जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम अशरण शरण शरण प्रभुले ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अड़गड़ मत है पूरों का। अमृतवाणी के इस चरण में परम पूज्य गुरुदेव स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज के शब्दों में उक्त पद की आध्यात्मिक व्याख्या प्रस्तुत है। इस व्याख्या का संकलन हमने 10 जुलाई 1993 को मोहिनी कुंज की जनसभा में किया था। परमहंस जी महाराज का सबसे और एक प्यार, सबसे तो नहीं, परमहंस गुरुदेव भगवान का एक अच्छा और साधकों के लिए हितकारी एक पद था, समय समय पर कहा करें। एक बार जब शुरू में जब गुरु महाराज के हम शरण में गए तो क्योंकि वो थोड़ा बहुत रियाज पानी करते हुए आए थे तो अभ्यास था डाइव करने का। तो स्विमिंग पूल्स में तो डाइव 50 फीट से भी होता है और पहाड़ी धारा गंगा मंदाकिनी और उसकी एक चट्टान पर से डाइव किया तो पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। सीधा सिर लगा पत्थर में, थोड़ा फूट गया। अभी मैं 1.5-2 महीना हुआ था। तो जब खून देखा तो बोले मारो साला अड़गड़ है। फिर महाराज बहुत खुश हुए और लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते राखा लक्ष्मण नाम उदार। वशिष्ठ ने लक्ष्मण ने ये गुण पाए इसलिए नाम रख दिया। ये नाम ठीक है, बढ़िया नाम है इसका, मारो साला अड़गड़ है। और इस दिन से नाम पड़ गया अड़गड़। हम सोचे अड़गड़ भड़गड़ ये अंडबंड क्या नाम रख दिया। पहले थोड़ा अटपटा लगा लेकिन महाराज बस धर तो दिए। करीब 1 महीना बाद फिर एक दिन बोले ईश्वर पद का सबसे पथिक वही अच्छा माना जाता जो अड़गड़। तो उन्होंने एक भजन सुनाया, अड़गड़ माने कठिन, अड़गड़ माने जटिल, दुरूह। तो अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। सच्चा साफ अमीरी रसता, सच्चे साहेब शूरों का। कच्चा रुमट मेला रसता, कच्चे कायर कूरों का। यहाँ नहीं काम अधूरों का। जप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूरों का। देना सब कुछ लेना कुछ नहीं, बाना झाकर झूरों का। यहाँ नहीं काम अधूरों का। बड़ा देव गादी पर बैठा, तब क्या ढूंढना घूरों का। मस्त हुआ जब अनहद सुनकर, तब क्या सुनना तूरों का। अड़गड़ मत है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। मुश्किल यगम पंथ का चलना, धारा खांडे छूरों का।
कहत कबीर सुनो भाई साधो, अगम पंथ को शूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। अड़गड़ मत पथ है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। हाँ, भजन का शीर्षक है कि अड़गड़ पथ है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। अड़गड़ माने कठिन, जटिल, दुरूह। अरे जिस रास्ते पर हम कभी गए ही नहीं, जो गया लौट के आके संदेशा दिया नहीं, ऐसे पथ से गुजरकर हमें अपने उस स्वरूप तक, धाम तक पहुंचना है। इसलिए अड़गड़ है। प्रहलाद के साथ क्या बीती, मीरा के साथ क्या बीती, इसमें बड़े बड़े खंडक हैं, इसलिए बड़ा कठिन दुरूह पथ है। तो अड़गड़ पथ है पूरों का, ये पूरों का पथ है। पूरा वो है जो संपूर्ण मन से लगता है, अधूरे वे हैं जो ढुलमुल नीति आधे मन से लगते हैं। एक बार ऊधो ने गोपियों की चर्चा जब बार बार सुनी, तो ज्ञानी ऊधो गोपियों के पास पहुंचे, तो गोपियों की दशा देखा तो बोले, ओ ये तो भेद भक्ति कर रही हैं, ये तो हमारी दृष्टि में अज्ञानी है। कृष्ण कृष्ण चिल्ला रही। बोले, अरे ज्ञान का सहारा लो, ज्ञान नित्य है, ज्ञान शाश्वत है, योग करो। तो गोपियों ने कहा, ऊधो मनन भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईश। मन 10-20 हुए नहीं, एक था, वो श्याम के साथ चला गया। अब योग साधने के लिए हम अलग से मन कहां पावे। और थोड़ा आगे जब वार्ता चली, ऊधो ने समर्पण किया। उस दिन से ऊधो भक्ति में लग गए। शायद भगवान ने इसीलिए भेजा ही था, इस दंभ को दूर करने के लिए भेजा ही था। तो जो संपूर्ण मन से लगता है, पूरा है। भगवान कृष्ण ने कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यसि शाश्वत। अर्जुन, उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण जाओ, सर्वभावेन, संपूर्ण भाव से जाओ। थोड़ा भाव संकट मोचन, थोड़ा भाव विंध्यवासिनी, थोड़ा पशुपतिनाथ, हम तो 12 आने लीक हो गए। हृदय वाले ईश्वर की शरण में 4 आने बचे, कभी कल्याण नहीं होगा। सर्वभावेन, संपूर्ण भाव से तुम उसकी शरण जाओ। मान लो हमने सारी मान्यताएं तोड़ी, शरण चले ही गए, तो उससे लाभ क्या? तो कहते हैं तत्प्रसादात् परम शांति। उसकी कृपा प्रसाद से अर्जुन तुम परम शांति प्राप्त कर लोगे। ये अड़गड़ पथ जहां पहुंचाता वहां पहुंच जाओगे और उस स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, सदा तुम्हारा घर रहेगा और तुम्हारा जीवन रहेगा। तो पूरे कौन? जो संपूर्ण हृदय से लगते हैं, पूर्ण समर्पण। और अधूरे कौन? जो आधे मन से लगते हैं। जो एक महापुरुष ने कहा, मन एक है, कभी 2 स्वामियों की एक साथ तुष्टि नहीं कर सकता कि परमात्मा को भी खुश कर ले और माया को भी खुश कर ले। 2 स्वामियों की सेवा की ही नहीं जा सकती। तुलसी मन तो एक है, भावे जहां लगाए, भावे हरि की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। इसलिए वे साधक अधूरे हैं जो आधे मन से, ढुलमुल मन से जो लगते हैं और संपूर्ण मन से सर्वभावेन जो समर्पित होकर लग गया। शीश जिसने समर्पण कर दिया, केवल धड़ बन के चलने लगा, वही इस ईश्वर पथ पर, परमात्मा पथ पर, बहुत ही जटिल और कठिन मार्ग पर कामयाब होता है। तो अड़गड़ मत पथ है पूरों का, पूरों का है, यहां नहीं काम अधूरों का। फिर कहते हैं वो रास्ता बिल्कुल सच्चा रास्ता है। तो सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहेब शूरों का। सच्चा बिल्कुल सतपथ है, साफ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। जो सच्चा और साफ वह जो संदेह मुक्त हो, एकदम संदेह मुक्त रास्ता है। ये अमीरों का रास्ता है।
कभी जब अमीर थे उनके रास्ते पर गुलाब के फूल फेंके जाते थे, अतर छिड़का जाता था, साधारण आदमी उस रास्ते से गुजर नहीं सकता था। आज भी दिल्ली में आप पाओगे तो जहां तहां झंडे लगे हैं, राजमार्ग। तो ये अमीरों का रास्ता बिल्कुल सत्य, सत्य तो एकमात्र परमात्मा है, सत्य शाश्वत सत्य है, उसके पथ का सच्चा रास्ता है, साफ है, जहां कोई संदेह नहीं है। और ये अमीरों का रास्ता है, अमीरी रास्ता है। इस पर सच्चे साहिब सूरों का, सच्चे जो साहिब हैं, सच्चे जो साधक हैं, और साथ ही सूरा है। क्यों? ये मन का मारी गगन चढ़ जावे, अमृत भर की भिक्षा पावे। अपने ही मन को मारना है। मन मत मरे न जीवे, जीव ही मरण न होवे। सहज सनेही राम बिना, भव पार न पावे कोई। अपने ही मन को मारना और अपने ही मिट जाना। अपने ही मिटा, मन मिटा, यही भव पार की अवस्था है। लेकिन सहज स्नेह हार्दिक लगाव राम से नहीं तो भव पार कोई पाता ही नहीं। इसलिए वही सूर्य हैं जो समर्पित हैं। आगे कहते हैं तो सच्चा साहब, सच्चे साहिब सूरों का। और कच्चा यरुमत मैला रसता, कच्चे कायर कूरों का। कच्चा है, जो संदेश से युक्त है वो कच्चा है, आगे दिखाई नहीं देता, अनुभव शून्य है, वो मट मैला है। ऐसा रास्ता कच्चे, आधे मन से लगने वाले, कायर, भजन के कष्ट से घबराने वाले, क्रूर, बड़ी बड़ी बातें रटने वाले, उनका रास्ता। अगले पद में कहते हैं ईश्वर पथ में जब आप लग ही जाओगे तो जो मांगोगे मिलने लगेगा। लेकिन साधक को कुछ नहीं मांगना चाहिए, निष्काम कर्म, तुम अपनी क्रिया भर करते जाओ। भगवान जानते हैं तुम्हारा हित किसमें, वो वही व्यवस्था करेंगे, वही देंगे। उनके फल उनके ऊपर छोड़ दो। नारद ने एक बार तो फल भगवान पर छोड़ दिया, लेकिन एक बार कहीं जाके माया में उलझ गए तो भागे भगवान के पास। भगवान से कहा, भगवान, नारद ने कहा, अरे प्रभु ने कहा, नारद विकल की तरह कहां चले? बोले प्रभु आप ही के पास। तो बोले क्या हुक्म है? तो सोचा कि जन्म भर तो मना किया कि ईश्वर पथ में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए चलना चाहिए। आज मैं कहूंगा कि मुझे शादी करना है, तो ये मना जरूर करेंगे। तो भगवान को भी नारद ने चकमा दिया। विचार किया कि जयमाला तो उसे पड़ेगी जो रूप सौंदर्य संपन्न होगा, और भगवान से सुंदर कोई है भी नहीं कि उन्हें मैं रूप मांग लूं। भगवान भी नहीं जानेंगे, हमारी भी गोटी लाल। तो बोले प्रभु अपना स्वरूप दे दे। भगवान के अनंत रूप है। एक रूप पकड़ा दिया बंदरे का, बोले तथास्तु। फिर नारद बड़े खुश हुए, बोले प्रभु देखो जिसमें हमारा हित हो वही करना। तो जय विधि हो ही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम कर बनया न कछो, मृखान बचन हमार। हम वही करेंगे जिसमें तुम्हारा परम हित है। तू हित की बात करता है, हमने तुम्हारा परम हित सोच लिया। नारद बड़े खुश हुए, काम बन गया। वहां गए तो सबने उठ के दंडवत किया। नारद ने सोचा मैं नारद तो हूं नहीं, मेरा चेहरा भगवान का रूप ही इतना भड़कीला कि सब पर प्रभाव पड़ गया लगता है। काम बन गया। और जब वो हरगण आए तो बोले वाह, ये राजकुमार अजीबो गरीब है, इसके माता पिता धन्य, ये चेहरा हम पहली बार देख रहे हैं, इसका शांत होकर देखो। नारद ने सोचा ठीक है, हरगण भी नहीं पहचान रहे हैं, अब तो जयमाला मिलेगी। और वो पहचान रहे थे। और जब राजकन्या आई तो देखते ही जल गई। बोले पिताजी का दिमाग खराब, इस पवित्र सभा में बंदर भालू क्यों बैठा रखा? उसको बंदरे का मुंह दिखाई पड़ा। तो जेही दिशी बैठे नारद फूली, तेही दिशी तेही ने बिलो की भूली। उस दिशा उस पंक्ति का ही परित्याग कर दिया। एक तरफ भगवान बैठे थे, जयमाला डाला, चले गए। नारद बहुत तड़पे, छटपटाए, भगवान को श्राप दिया। तब हरि माया दूर निवारी,
नहीं ता रमा न राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया का आवरण ही हटा लिया। लक्ष्मी जी नश्वर, वो राजकुमारी नश्वर, नहीं ता रमा न राजकुमारी, और सत्य कुछ और आगे था। उस पर जब दृष्टि पड़ी नारद की, तब चरणों में गिरा, बोले रे भगवान, मुझको आपने बाल बाल बचा लिया, हमारा श्राप व्यर्थ चला जाए। तो भगवान ने कहा, मम इच्छा के दीन दयाला, मेरी इच्छा। तो भगवान के यदि हम समर्पित होके चलेंगे तो प्रभु जानते कि इस जीव का हित किस में है, वो वही व्यवस्था करेंगे। इसलिए साधु को कभी मांगना नहीं चाहिए। ये ईश्वर पथ का, इस जटिल पथ का जो पथिक है, वो उसमें नहीं कभी धोखा खाता। तो जप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूरों का। स्वर्गम स्वल्प अंत दुखदायी, स्वर्ग भी बहुत थोड़ा और परिणाम में दुखदायी। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दानव देव ऊंच अरु नीचू, स्वर्ग नर की अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। विधाता का प्रपंच गुण और दुर्गुणों से सना हुआ है। ये स्वर्ग है, ये नरक है, दानव है, देव है, विधाता का प्रपंच है। यदि हमने इनमें से कुछ मांगा तो प्रपंच में से ही कुछ प्राप्त किया। भोगों की निम्नतम सीमा गरीबी, अधिकतम सीमा स्वर्ग, लेकिन वो भी स्वल्प और परिणाम में घोर दुखदायी। इसलिए जप तप संयम सब कुछ करके बदले में हमने स्वर्ग ही मांग लिया। ये तो काम मजूरों का, हमने मजदूरी की और बदले में पा गए। इसलिए देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झांकर झूरों का। सर्वस्व का दान कर दो, अपनी दृष्टि को, रूप रस गंध शब्द स्पर्श को, और सारे संसार का मूल इस मन को भी दान कर दो, चरणों में समर्पित कर दो। एक बार मन में क्षमता ही कहां सत्य मांग ले, बुद्धि में नहीं क्षमता कि सत्य को मांग ले। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो शब माया जाने ऊपर। कदाचित बुद्धि ने बहुत ही बारीक मांग लिया तो माया के क्षेत्र का ही कुछ ऊंचा नीचा स्तर मांगा। इसलिए सर्वस्व का समर्पण करो, देना सब कुछ। एक दान दाता हुए मौर ध्वज अपने बेटे को चिरवा दिया। कर्ण ने सब कुछ दे दिया, हरिश्चंद्र ने राज दे दिया। उससे भी बड़ा दान जनक से मांग लिया अष्टावक्र ऋषि ने, मन का दान। इस सब से बड़ा दान। जनक यज्ञ में सारे महात्मा गए और परास्त हो गए। बड़े बड़े ऋषि विप्र पहुंचे और हार गए, और सात जेल में सड़ रहे थे। अंत में अष्टावक्र जब पहुंचे तो जनक दौड़ी पर मिलने आए सभा सहित। जब उनका रूप दिल डोल देखा तो जनक को हंसी आ गई। तो जनक के साथ साथ पूरा सभा मंडल ही हंस पड़ा। जब सबकी हंसी रुकी तब फिर अष्टावक्र लगे हंसने, तो वो खूब हंसे। तब लोगों ने सोचा पागल है। तो बोले आप हंसे क्यों? तो महाराज ने कहा पहले जनक तुम बताओ, तुम लोग क्यों हंसे? बोले एक से एक रूप सौंदर्य संपन्न यहाँ आए, सब तो जेल की हवा खा रहे हैं। बड़े चिकने चुपड़े आए, एक से एक वेदांती आए। आपका हाथ पीछे को जा रहा है, दांत ऊपर को जा रहे हैं, आंखें तिरछी जा रही है, पांव उल्टे हुए हैं। आपका दिल डोल देख के हंसी आ गई। तो बोले राजन हमें इसलिए हंसी आ गई कि जनक समेत जनक की सभा पूरी चमार है। कारण कि चमड़ी का भाव ताव अच्छा कर लेती है, परीक्षा अच्छी कर लेती है, और चमड़ी एक रहने के लिए हमें खोल वस्त्र मिला है। पता नहीं सृष्टि में कैसे कैसे खोल है मिला, लेकिन मैं जहां पर खड़ा हूं वो है आत्मा। आत्मा क्या, उसके दांत तिरछे हैं, आंखें टेढ़ी हैं, पांव पीछे को मुड़े हैं। वो शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। क्या उसमें भी कोई परिवर्तन है? तुम लोग चमड़ी पे अच्छी जांच कर लेते। तो जनक चुप हो गए। बोले भगवान फिर मेरे प्रश्न का उत्तर। बोले पहले दान दक्षिणा कुछ दो। बोले जो मांगिए। यदि मेरे प्रश्न का उत्तर मिलता तो जो मांगिए। बोले पहले अपने मन से दो, जो तुम्हारे पास अच्छी चीज हो दे दो। तो 1 लाख गाय। बोले इससे भी बड़ी चीज। बोले पूरा राजपाट ले ले।
एक एक सीढ़ी चढ़ के बोला पूरा साम्राज्य ले ले। उससे भी बड़ी चीज तुम्हारे पास। तो जनक की समझ ही में नहीं आया कि आखिरी मांग क्या रहे। बोले भगवान आप ही बताए। बोले अपना मन। तो बोले हम दान करते हैं। संकल्प करवा लिया तो अष्टावक्र एक तरफ जाके कोने में बैठ गए, ध्यानस्थ हो गए। जनक सुबह से खड़े खड़े जब 3-4 बज गए, उनको बैठने को भी नहीं कहा। तब बड़ा क्रोध आया जनक को कि बोले हमने मुंह मांगी वस्तु दे दी, तब भी वो एक तरफ बैठ गए, हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर जनक के अंदर विचार आया, जब हमने मन ही दान दे दिया तो इस संकल्प विकल्प कहां से उठ रहा है? लगता है हमने अभी दिया ही नहीं, कहा भरे। बस जनक ने सोचना बंद कर दिया। शाम होते होते तो जनक का ध्यान समाधि में प्रणित हो गया। तब फिर हृदय से प्रेरणा करके उन महापुरुष ने बताया, जो तूने देखा है स्वप्न कि मैं भिखारी बन के घूम रहा, न वो सत्य है, और जो तू जागने पर राज कर रहा है, जो कर रहा है न ये सच है। सच ये है थोड़ी सी मेहनत और कर अपने स्वरूप को पा जाएगा। बस जनक चरणों में गिरा और फिर जनक उस रास्ते पर चले और अपने समय के सर्वोपरि महापुरुष हुए। बड़े बड़े महापुरुष भी वहां अपनी जनक से ज्ञान लेने जाया करते। तो सर्वोपरि दान है मन का। तो देना सब कुछ भी हमने दे दिया। भट्टे का पूरा अपना भट्टा दे दिया, शोरूम दे दिया, आपने कुछ भी नहीं दिया। आपके अंदर मन के अंतराल में अनंत सृष्टि भरी हुई है कि मन ही समर्पण कर दो। ये समर्पण करना, इसी समर्पण करना है। तो देना सब कुछ और बदले में मांगना कुछ नहीं और लेना कुछ नहीं। बाना झांकर झूठों का, बदले में कोई कामना में याचना मत करो, निष्काम कर। और ऐसे योगी का रहन सहन कैसा होता है, बाना कैसा होता है, न भगवा होता है, न तिलकधारी होता है, किसी मजहब के टक्कर का नहीं होता है। कभी मुट्ठी चना तो कभी घी घना, कभी कथरी लपेटा तो कभी कमरी लपेटा, कभी दिगंबर ही भ्रमण कर रहे। उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं। तो बाना झांकर झूरों का, यहां नहीं काम अधूरों का। यहाँ अधूरों का काम नहीं, पूर्ण समर्पण वालों का ही ये पथ है। तो बड़ा देव गादी पर बैठा, तब क्या ढोना घूरों का। बड़ा देव, सब घट मेरा साइया, सब घट में तो है। सुनी सैजन कोई, बलिहारी घट तासु की जाघट प्रगट हो। जिस हृदय में वो प्रगट हो गया, देव हृदय में निवास कर गया। तो बड़ा देव गादी पर बैठा, हृदय रूपी सिंहासन पर, गद्दी पर वो विराजमान हो। सुतीक्ष्ण बहुत भजन कर रहे थे, हृदय में स्वरूप स्थिर हुआ ही नहीं। जब उन्होंने देव सुना कि राम इसी वन में आ गए हैं, तो बड़ी उन्हें गलानी हुई। हे विधि दीन दयाल रघुराया, मोसे 60 पर करी हैं दाया। मेरे से 60 के ऊपर क्या दया करें। मोरे जिये भरोस दड़ना है, भगति न विरति ज्ञान मन माही। न भक्ति है न वैराग्य है, न ज्ञान है। तो एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति ने आन की। परमात्मा की एक बाण है, एक बाना है, वो उन्हें प्यारा होता है जिसको दूसरे अन्य किसी का भरोसा नहीं। तो हुई है सुफल आज मम लोचन, देखी चरण पंकज भव मोचन। जरूर मेरे नेत्र सफल होंगे। और बीच रास्ते में मुनि बैठ गए। अतिशय प्रीति देखी रघुराया, प्रगटे हृदय हरण भव। कैसे? अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भव वीरा। अतिशय प्रीति देखी हृदय में प्रगट जागृत हो। उस हृदय रूपी गद्दी पर, मन के सिंहासन पर उन्होंने अपना निवास ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसी को कबीर इंगित करता है कि बड़ा देव गादी पर बैठा, सर्वोपरि जिससे आगे कोई नहीं। वो जब गद्दी पर बैठ गया, तब क्या ढूंढना घूरों का। तब इन घूरों का, मान प्रतिष्ठा का क्या ढूंढना।
अपनी कुलीनता का क्या ढोना, मजहब और परंपराओं का क्या ढोना, ये घूर का ढोना। भरत नाम के एक नरेश हुए, ऋषभ देव के वो लड़के भी थे, और उन्होंने एक बार अपने मंत्री से कहा कि मंत्री परवर, इस विशाल महेंद्र पर्वत के उत्तुंग शिखर पर मेरा यशोगान लिखवा आइए। तो मंत्री घूम फिर के आया, बोले हजूर एक भी चट्टान खाली नहीं है जिसमें किसी ने किसी का यशोगान न लिखा हुआ हो, कहिए तो मिटा के लिखवा दो। तब भरत ऊपर चढ़ के देखा तो एक से एक हिज्जाई नरेश, एक से एक दिग्विजयी नरेश, चक्रवर्ती नरेश, जिनका इतिहास भी संसार से लुप्त हो गया, किंवदंतियों में भी उनकी कल्पना भी खत्म हो चुकी थी जनमानस से। बोले ओ ये यश हो गया, यश भी व्यर्थ झूठा, ये भी घूर। घूर को आप फेंक दो जमीन पर, कुछ दिन में जमीन आत्मसात कर लेती, फिर घूर अस्तित्व विहीन है। तो ये यश है, मर्यादा है, कुल रीत, लोक रीत, देश रीत, फिर इनका क्या ढोना जब सर्वोपरि देव गद्दी पे बैठ गया? तब क्या ढोना घूरों का, तब इस घूर का क्या ढोना, इन नश्वर का क्या ढोना जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जिसको मिट जाना है। मस्त हुआ जब अनहद सुनकर, तब क्या सुनना दूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। जब मस्त हुआ, हद कहते हैं सीमा को, अनहद कहते हैं असीम को। जब वो असीम है, अनंत है, उस परमात्मा की ही वाणी सुन लिया, मस्त हो गया, तब क्या तुम तुरिये तुरही सुनते घूमते। फिर उसे कोई वाद्य अच्छा नहीं लगता। सृष्टि में ऐसा कोई शब्द नहीं जो उसे रिझाते, उसके रिझने का वही शब्द है जो सर्वोपरि है, अनहद, असीम, अनंत है, उसकी आवाज। अगले पद में कहते हैं कि मुश्किल अगम पंथ का चलना, धारा खांडे छूरों का। ये अगम पंथ अगम्य है, मन अगोचर है, अचिंत्य है, मन और इंद्रियों से परे, न आंखें देख सकती है, न बुद्धि माप सकती है, इसलिए मनुष्य की सीमाओं से परे है, अगम्य है। इस पथ का चलना बड़ा मुश्किल, ये खांडे और छुरों की धार का चलना है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेशन लागहि बारा। ये कृपाण की धार का चलना है, बड़ी मुश्किल है। विश्वामित्र भजन में लगे तो कई बार पटकनी खा गए, बड़ा ही कठिन पथ, कब माया कामयाब होगी कुछ पता नहीं। छुरों की धार पर का चलना है, इसलिए भला इसके मुश्किल है। इस मुश्किल को भी कौन पार कर लेता है? तो कहे कबीर सुनो भाई साधों, अगम पंथ कोई शूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। कबीर कहते हैं सुनो भाई साधु, हर संत को अपना भाई कहता है, जानता है कि जिस रास्ते से चलकर मैं जो स्थिति पाया, यदि चलने वाला पथिक है तो उसी स्थिति को पाएगा, मेरे ही लेवल में आएगा। भाई एक बराबर का स्थान होता है। अगम पंथ कोई शूरों का, ये अगम्य पंथ है, किसी शूरवीर का है। शूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप, विद्यमान रण पाय के, कायर कथहीं प्रलाप। शूर करनी करता है, और भजन का ऐसा नियम ही है, करनी करो। सुमिरन ऐसा कीजिए, जाने सुमिरन हार, कह जाने करता रही, न जाने संसार। करनी करो, समर लड़ो, इस ढंग से करो सुमिरन, सुमिरने वाला जाने या करतार जाने, न जाने संसार। ये प्रदर्शनी वाला नहीं है, रात दिन समर लड़ो। तो ये अगम्य जो पथ है, किसी शूरवीर के क्षेत्र की वस्तु है। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की जय।